तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज अ बिगिनर आर्टिस्ट आपके पास कौन कौन से टूल्स होना चाहिए। अब टूल्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टूल्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। अभी मुझसे लोग पूछते रहते हैं जो बिल्कुल अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि ये वाली टूल कहाँ पे मिलेगी, ये वाली टूल कहाँ पे मिलेगी, इसको कैसे यूज़ करना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि टूल्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। टूल्स पे इतना ध्यान मत दो। इससे ज़्यादा अगर आप ध्यान दोगे स्किल्स पे, प्रैक्टिस करने पे, नई नई चीज़ें सीखने पे, नई नई टेक्निक सीखने पे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर ड्राइंग की, तो वहाँ पे 80% स्किल्स होते हैं और मात्र 20% टूल्स की वजह से होता है। तो टूल्स मात्र 20% है, बट लोग यहाँ पे ना 20% पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मुझे ये टूल ख़रीदना है, इनके पास ये टूल है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास एक्सपेंसिव टूल्स हैं, इस वजह से मैं अच्छी ड्राइंग बना पाता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास स्टार्टिंग से अच्छी टूल्स होती तो मैं इतना अच्छा स्किल डेवलप नहीं कर पाता। तो मैं आपको आज के वीडियो में यही बताऊँगा कि आपके लिए कौन कौन सा टूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अलावा आपको टूल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्राइंग शीट की। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी ड्राइंग शीट आपको परचेज़ करना चाहिए। ये है मेरे पास कार्ट्रेज शीट, और A3 साइज़ की है ये। आप A4 साइज़, जो भी आप साइज़ में बनाना चाहते हो आप वो परचेज़ कर लो। मैं जनरली A3 साइज़ परचेज़ करता हूँ और इसको बीच से काट देता हूँ, तो मेरा 2 A4 शीट बन जाता है। तो आप जैसे भी परचेज़ करना चाहते हो, जो भी साइज़ आप परचेज़ करना चाहते हो, तो कार्ट्रेज शीट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाता है और इसकी सरफेस भी इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है। आपको मैंने पहले ही बताया, जितने भी बिगिनर हैं, जो अभी लर्निंग फेज़ में हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए सरफेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप अल्ट्रा स्मूथ सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस में जाओगे, वहाँ पे आप हैंडल नहीं कर पाओगे चीज़ों को। तो आपके लिए स्मूथ सरफेस तो है ही नहीं। अभी आप इग्नोर करो स्मूथ सरफेस को। अगर आपको लग रहा है कि आपने शेड्स पे अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया है, आप अच्छे तरीके से शेडिंग करने लग गए हो और डिफरेंट टोन को समझने लग गए हो, तब आप जाके स्मूथ सरफेस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पेपर है, आइवरी शीट है ये मेरे पास, और दोनों लगभग 140 GSM का है। ये भी 140 GSM है, ये भी 140 GSM है। तो थिकनेस भी आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा थिकनेस आप लोगे पेपर का, उतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और अभी आप ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आपको सीट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 140, 120 ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। 180 तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आइवरी सीट आप परचेस कर सकते हो, और इसका सरफेस भी, दोनों का सरफेस जो है वो मीडियम है, दोनों टेक्सचर सरफेस है। एक और सीट मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है जेरोक्स पेपर, और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लाइन का प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जब आप सपोज़ कि आप एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो, आउटलाइन बना रहे हो, लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, लाइंस को समझ रहे हो, तो वहाँ पे ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये अच्छा ऑप्शन इसलिए रहेगा क्योंकि ये बहुत ही सस्ती मिल जाती है। 1 रुपये में आपको 2 मिल जाएगा। अगर आप अच्छे अमाउंट में परचेस करोगे तो 1 रुपये में 2 मिल जाएगा, तो बहुत ही सस्ता सम पड़ता है। आप प्रैक्टिस तो इसमें भी कर सकते हो, लेकिन आप इतना ज़्यादा खर्च करोगे, क्योंकि आप पेपर बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हो, आपको करना भी चाहिए। तो अगर आप इस तरीके का पेपर यूज़ करोगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये पेपर यूज़ कर सकते हो। लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के लिए, लाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो गाइस, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पेंसिल की, और पेंसिल में मैं 2 ब्रांड आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। और रिकमेंड करने का रीज़न यही है कि आपको बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाता है। ये आपको 35 में पड़ेगा, और ये आपको अलग अलग शॉप में अलग अलग प्राइस होता है, बट आपको 70 रुपये से ज़्यादा का नहीं पड़ेगा ये। तो ये भी पेंसिल प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप कोई स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, आपको ये दोनों पेंसिल नहीं मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैमलिन से भी काम हो जाएगा, फाइबर क्रिस्टल से भी काम हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास अलग अलग ग्रेड्स के पेंसिल होने चाहिए। चाहे आप कोई भी ब्रांड यूज़ करो, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डार्कनेस कम भी है तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस कम नहीं होती है। तो कोई भी पेंसिल आप ले सकते हो, बस देख लेना कि जो ग्रेड्स आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। बाकी कोई भी ब्रांड ले सकते हो। अब इसमें आपको जो एक्सपेंसिव पेंसिल्स हैं, इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके लिए नहीं है। आप जब प्रोफेशनल इसको बना लोगे, या फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, तब ये पेंसिल्स आपके लिए हैं। बट अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही बताया कि पेंसिल्स ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता है। आप कोई भी पेंसिल से अगर मैं बनाऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से पेंसिल से मैंने बनाया है।
तो आप, बट ये इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वालिटी मिल जाता है आपको बहुत ही कम प्राइस में, आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने नहीं पड़ते हैं और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। तो ये 2 पेंसिल रिकमेंडेड है। अगर नहीं मिलता तो बाकी मैंने बता ही दिया कौन सा आपको ब्रांड यूज़ करना है। तो पेंसिल आप कोई भी ले सकते हो, अलग अलग ग्रेड्स के बस आपको चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इरेज़र की, और इरेज़र में आपको ज़्यादा कुछ अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो ना तो आपको इरेज़र में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये इरेज़र से आपका काम हो जाएगा। अगर इससे भी एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो ये मैकेनिकल इरेज़र है। इसकी लीड आप देखो इस तरीके का मिलता है, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और ये आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, 20-25 रुपये में आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। तो इस तरीके का इरेज़र परचेस कर सकते हो। बट मैं ये इरेज़र अभी आपको परचेस करने का मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप देखो ये जो ड्राइंग है, यहाँ ये ड्राइंग मैंने तब बनाई थी जब मेरे पास मोनो जीरो इरेज़र, मैकेनिकल पेंसिल, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से आपको इन पे काम करना चाहिए और स्किल्स डेवलप करो, और ये ढूंढो कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैसे उस काम चला सकते हो, ठीक है। बट ये भी एक इसेंशियल सा टूल है। अगर आप थोड़ा बहुत सीख चुके हो और अब आप सोच रहे हो कि इसको आपको आगे कंटिन्यू करना है और डिटेल वगैरह देना सीख रहे हो, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बट बिल्कुल अगर बिगिनर हो तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको इन तीनों से काम हो जाएगा, सॉरी ये दोनों से ही काम हो जाएगा, या फिर इससे भी काम हो जाएगा। इसको भी अगर आप कट कर दोगे एक कॉर्नर से तो आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, ये आप परचेस कर सकते हो अगर आपका बजट है तो। अगर बजट आपका बहुत ही कम है तो ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, डिटेल भी दे सकते हो। और अगर आपके पास ये नहीं होगा ना तो आप ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है आप अल्टरनेटिव ढूंढोगे, अपना वहाँ पे दिमाग लगाओगे, ठीक है, आपका स्किल्स ज़्यादा वहाँ पे डेवलप होगा। बट अगर आपके पास बजट है 300 रुपये, बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी टूल है ये भी, तो आप ये ले सकते हो। बट एक लेवल के बाद, बिल्कुल अगर बिगिनर हो तो इस पर दिमाग मत लगाओ कि आपको ये ख़रीदना है। तो गाइस आगे मैं बात करता हूँ ब्लेंडिंग टूल की, और यहाँ पे जो ब्लेंडिंग टूल्स हैं ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। जैसे ये जो है ये आपको 50-60 रुपये में मिल जाएगा। ब्लेंडिंग स्टाम्प आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको लोकल मार्केट से मिलता है तो वहाँ से ले सकते हो, या फिर आपको अमेज़ॉन या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा ईजिली। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, बट मेरे हिसाब से शेडिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ब्लेंडिंग पे थोड़ा सा कम, क्योंकि शेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लेंडिंग थोड़ा ईजी है और आपका काम भी आसान कर देता है, बट आप शेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इस यहाँ पे एक और ऑप्शन है आपके पास, ये आप ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत ही सस्ता सा है, पेंट ब्रश और मेकअप ब्रश, इस तरीके का जो ब्रशेज़ हैं 10-20 रुपये में आपका काम हो जाता है। तो इस तरीके का देख लो, इस तरीके का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि अगेन बहुत ही सस्ता सा ऑप्शन है और बहुत अच्छे से काम करता है, ये ईयरबड्स। और छोटे एरियाज़ जहाँ पे आपको ब्लेंड वगैरह करना है वहाँ पे आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, और मेरे हिसाब से ये 3 ही ऑप्शन बहुत इनफ है आपके लिए। इससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं भी वैसे इससे ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ। 1-2 और ब्रशेज़ हैं बट अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 हैं, तो ये 3 आप परचेज़ कर सकते हो, ये बहुत ही सस्ते से हैं। तो गाइस अगर आप चारकोल पे भी काम करना चाहते हो तो चारकोल पेंसिल मेरे पास है, ये भी बहुत सस्ता है। मैंने बताया था कि 50 रुपये 45 रुपये में पड़ गया था। ये भी लगभग उतना ही प्राइस का है, कैमलिन का है ये। तो ये दोनों में से कोई भी पेंसिल आप परचेज़ कर सकते हो जो आपको मिले। दोनों ही सस्ता सा है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी परचेज़ करना चाहते हो। ये भी अच्छी क्वालिटीज़ के हैं और ये भी अच्छी क्वालिटी का है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। तो बस गाइज़ आपको इतने ही टूल्स की ज़रूरत है, और मेरे हिसाब से तो देखो केवल शीट उठाओ, एक पेंसिल उठाओ और एक इरेज़र उठाओ, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये भी ज़रूरत नहीं है आपको। बट हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हो, कर सकते हो। बट टूल्स आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पेपर है, पेपर का सरफेस बहुत लोग यही कर रहे हैं। सारी चीज़ें सारे टूल्स हैं उनके पास, बट पेपर सही नहीं है। तो आउटपुट कैसे आएगा? पेपर इंपॉर्टेंट है, पेंसिल इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ग्रेड्स के पेंसिल, बस आपका काम हो जाएगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।